Write down. Next problem. A simply supported beam, a simply supported beam of 6.5 meter, of 6.5 meter carries a uniformly distributed load, carries a uniformly distributed load of 45 kilonewton per meter, of 45 kilonewton per meter. ब्रैकेट में लिखिए नॉर्मल लोड इंक्लूसिव ऑफ सेल्फ वेट, नॉर्मल लोड इंक्लूसिव INCLUSIVE inclusive of self weight, bracket complete. The beam is laterally supported, the beam is laterally supported. Design the section and show all the checks, design the section and show all the checks. Okay, design the section and show all the checks. क्लियर है? देखो क्या बोला है, अभी इसमें यूडीएल है, पॉइंट लोड नहीं है, लेकिन यूडीएल कैसा है, नॉर्मल लोड विद इंक्लूसिव ऑफ सेल्फ वेट। सेल्फ वेट मतलब खुद का वेट इंक्लूड करके है, जनरली हम अज्यूम करते हैं कि खुद का वेट इंक्लूड करके रहेगा, और नॉर्मल लोड बोला है मतलब उसको 1.5 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो राइट डाउन स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 1 टू कैलकुलेट मोमेंट एंड shear फोर्स। करेक्ट है? हाँ, पहले फैक्टर लोड करना पड़ेगा। टू कैलकुलेट फैक्टर लोड करेंगे तो फैक्टर लोड में हमारा रहेगा डब्ल्यू यू इक्वल टू 1.5 टाइम्स लोड कितने का है, 45 का, 1.5 इंटू 45 हाउ मच, 60 किलो न्यूटन पर मीटर। नाउ स्टेप नंबर 2 टू कैलकुलेट मोमेंट एंड shear फोर्स। मोमेंट का फॉर्मूला है m इक्वल टू 67.5 रहा, ओके, हाँ राइट, 67.5। तो m इक्वल टू डब्ल्यू यू इंटू एल स्क्वायर अपॉन 8, डब्ल्यू यू है 67.5 इंटू एल है 6 का स्क्वायर अपॉन 8, 6 है 6.5 है, 1 मिनट, इट इज 6.5, हाउ मच, 356.48 किलो न्यूटन मीटर। वैसे शेयर फोर्स निकालना है जिसको हम बोलते हैं वी, इसका फॉर्मूला है WL/2।
ओके, सो हमने ट्राई किया सेक्शन 1568.512 इंटू 10⁻³ से बड़ा था 2070 इंटू 10⁻³ ISMB 500 वाला, उसको हमने चूज किया, उसके सारे प्रॉपर्टीज लिख लिए, ठीक है। नाउ कम टूवर्ड्स स्टेप नंबर 5, क्लासिफाई द सेक्शन और सेक्शन क्लासिफिकेशन। सेक्शन क्लासिफिकेशन, बताइए क्या करते हैं हम सेक्शन क्लासिफिकेशन में। फर्स्ट वन विल बी BH अपॉन TF, ठीक है। आपका BH मतलब BF/2, हाउ मच BF, 180, 180 का आधा 90, 90 अपॉन TF 17.2, इट विल बी 5.3232, ठीक है। 5.232, दिस वैल्यू इज लेस देन 9.4 एप्सिलॉन, 9.4 एप्सिलॉन से कम है, देयरफॉर वी कैन कंक्लूड सेक्शन इज प्लास्टिक सेक्शन, ठीक है। ऑलमोस्ट मोर ओवर सभी के सभी सेक्शन आपके प्लास्टिक में आएंगे, कुछ ही है जो कॉम्पैक्ट में या सेमी कॉम्पैक्ट में जाते हैं। नंबर 2, सेकंड चेक है इसका D अपॉन TW, इसका रेशो, तो D पहले निकालो, बट D इक्वल टू क्या है फॉर्मूला D का, H-2 इन ब्रैकेट TF प्लस R1, राइट। H कितना है 500, -2 इन ब्रैकेट थिकनेस ऑफ फ्लेंज 17.2 प्लस 17 431.6 mm, देयरफॉर 431.6 अपॉन TW, TW 10.2, 42.313, 42.313 is less than 87, 84, 84, 84 से कम आ रहा, मतलब अगेन द सेक्शन इज प्लास्टिक सेक्शन। अब सिमिलरली ऑल्सो 42 पॉइंट सॉरी D अपॉन TW इज लेस देन 67, 67 से भी छोटा है, तो नो नीड टू चेक फॉर shear buckling, ठीक है। shear buckling की आवश्यकता नहीं है। बढ़ो आगे, राइट डाउन स्टेप नंबर 5 फर्स्ट।
नंबर 8, चेक फॉर डिफ्लेक्शन. Write down. चेक फॉर डिफ्लेक्शन. द चेक फॉर डिफ्लेक्शन का जो स्टेप है उसमें डेल अलाउेबल ये हमारा है L/300. L कितना है 6500 अपॉन 300. हाउ मच 1.667 mm. करेक्ट है. नाउ डेल एक्चुअल इक्वल टू, अब यूडीएल ही है, पॉइंट लोड है नहीं, तो 5/384 इंटू WL⁴/4/EI. 5/384 इंटू द वैल्यू ऑफ W इज 67.5 इंटू L 6500⁴ अपॉन E 2 इंटू 10⁵. IXX will be 45,200 into 10⁻³ 4. 17.35 17.35 सही है. आपको दिख रहा है डेल अलाउेबल इज लेस दैन ग्रेटर दैन डेल एक्चुअल. Therefore, okay, safe against deflection. डिफ्लेक्शन का क्राइटेरिया सेटिस्फाई हो चुका है. इसी सिलसिले को बरकरार रखते हुए स्टेप नंबर 9, चेक फॉर वेब क्रिपलिंग. पहले बकलिंग ले लो, बाद में क्रिपलिंग लेंगे. चेक फॉर वेब बकलिंग. वेब बकल का जो चेक है उसका हमारा फॉर्मूला है FCDW इज इक्वल टू B1 प्लस N1 इंटू TW इंटू FC. ठीक है. सबसे पहले हम निकालेंगे इसमें B1. B1 हमारा है 75. ठीक है. N1 निकालेंगे. N1 विल बी D/2 है ना. सॉरी D नहीं, H. एक मिनट. हाँ यस करेक्ट है. कितना आपका दी 400 ना 500 अपॉन 2 250. अब TW आपका पता है आपको कितना है. FC निकालो. FC निकालने के लिए हमको लगेगा लामड़ा. ठीक है. सो लामड़ा निकालने के लिए पहले लगेगा H. यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं H इक्वल टू, H का फॉर्मूला है D-2 इन ब्रैकेट TF प्लस R1. इसका आंसर आएगा आपका 431.6 mm. पहले ऑलरेडी निकाला है आपने. ठीक है. इसके ऊपर से लामड़ा
2.5 इंटू एच अपॉन H1 अपॉन TW 430 सॉरी 2.5 इंटू 431.6 अपॉन 10.2 105.778 इट इज लैम्बडा लैम्बडा हैज नो यूनिट। ठीक है 105.78 है तो इंटरपोलेशन आवश्यक है। अब इसके लिए हम इंटरपोलेशन करेंगे। इंटरपोलेशन के लिए कौन सा लिख लो यहां तक। सो आपका जो लैम्बडा आया वो है 105.78। इससे छोटी वैल्यू है आपके पास 100 और सबसे बड़ी है 110। ठीक है ये वैल्यू आपकी मिलेंगी एफसी की। 100 के लिए एफसी की वैल्यू कितनी है कौन से इसमें देखेंगे टाइप सी में। ठीक है 250 के लाइन में करेक्ट। टेबल नंबर 9 107 करेक्ट है। एक्स और 110 के लिए 94.6। अब ये भी चीज़ याद रखना शॉर्टकट बता रहा ऑलमोस्ट सभी जो आपका एफसी है वो लाए होगा 100 से 110 के बीच में। ठीक है तो आप ये वैल्यू बिल्कुल याद रखो। बार बार आईएस को खोलने की जरूरत नहीं क्योंकि टाइम वेस्ट होगा। अपने को सारे प्रॉब्लम सॉल्व करना है। ठीक है तो 107 और 94.6 याद रखना। इंटरपोलेशन करो नीचे से ऊपर बीच में से ऊपर खालुन वर मदातुन वर 110 माइनस 100 अपॉन 105.78 माइनस 100 इक्वल टू 94.6 माइनस 107 अपॉन एक्स माइनस 107 99.83 न्यूटन पर mm स्क्वायर। ठीक है यह होने के बाद फॉर्मूले में डालो देयरफॉर FCDW इक्वल टू 75 प्लस B1 कितना N1 250 इंटू TF 10.2 इंटू FC TF प्लस R1 हाँ 17 पॉइंट TW है ना हाँ TW है ना और 10.2 बराबर तो है। B1 प्लस N1 इंटू TW इंटू FC 99.83 330.936 इंटू 10⁻³ न्यूटन पर mm स्क्वायर। सॉरी न्यूटन। अब ये जो है ये बड़ा चाहिए किससे v से दैट इज 219.375 इंटू 10⁻³ से करेक्ट। अब ध्यान दो फटाफट आ रहे उधर से वो स्टेप नंबर 10 लास्ट चेक फॉर वेव क्रिपलिंग। वेव क्रिपलिंग का फॉर्मूला है क्या है फॉर्मूला FCU इक्वल टू 2.5 इन ब्रैकेट TF प्लस R1 इंटू नहीं बस इतना ही है करेक्ट है ना। सॉरी उसका फॉर्मूला है FCU का फॉर्मूला है B1 प्लस N2 इंटू TW इंटू FYW अपॉन गामा एमओ। ठीक है इसमें सारी वैल्यू हमारे पास है सिर्फ N2 की वैल्यू निकालना है। N2 इक्वल टू
2.5 in bracket TF plus R1. हाँ बताओ, 2.5 in bracket 17.2 plus 17 85.5. ठीक है. नाउ FCU इक्वल टू फास्ट V1 75 प्लस N2 85.5 TW 10.2 इंटू 250 अपॉन 1.1 372.068 इंटू 10⁻³ न्यूटन. ठीक है, विच इज ग्रेटर देन V, that is 219.375 into 10⁻³ Newton. Here the problem is over.